Sum number 87. P, Q and R enter into partnership on 1st April 2015 to share profit and loss in the ratio 12:8:5. Profit sharing ratio तीनों दिन का दे दिया है. It was provided that in no case R's share in profit be less than 30,000. The profit and loss for the period ended 31st March where 2015-16 का प्रॉफिट दिया है 1,20,000, 16-17 का प्रॉफिट दिया है 1,80,000 और 17-18 में लॉस दिया है 1,20,000. हमें लास्ट में कहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. लास्ट में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. सबसे पहले हमारे पास जो 3 साल का प्रॉफिट है उसको हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट फॉर 2015-16 तो उसका प्रॉफिट हमें दे दिया है 2015-16 का प्रॉफिट 1,20,000. ये 1,20,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी के हिस्से में आएगा 1,20,000 इंटू 12/25. क्यू का शेयर 1,20,000 इंटू 8/25 और आर का शेयर 1,20,000 इंटू 5/25. तो पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 5,7,600. सेकंड पार्टनर का 3,8,400 और थर्ड पार्टनर का 24,000. हमें कहा है कि आर का हिस्सा 30,000 से नीचे नहीं होना चाहिए. दैट इज मिनिमम गारंटी हमें आर के बारे में दी है. मिनिमम गारंटी हमें दी है 30,000. आना चाहिए 30,000 और आर आई 24,000. दैट इज डेफिशिएंसी अमाउंट होगी 30,000 माइनस 24,000 दैट इज 6,000. ये 6,000 कौन बेयर करेगा उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा. हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12:8:5. उसमें से आर को हम लोग पे करने वाले तो आर का हिस्सा हम लोग हटा देंगे तो शेयर बचेगा 12:8. तो वो पी एंड क्यू बेयर करेंगे विच इज टू बी बॉर्न बाय पी एंड क्यू इन रेशियो आएगा 12:8. इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 और 4 2 दैट इज 3:2 में वो लोग पे करेंगे. तो पी अपने हिस्से में से पे करेगा दैट इज 6,000 इंटू 3/5 और क्यू अपने हिस्से में से पे करेगा 6,000 इंटू 2/5. तो पहला पार्टनर 3,600 पे करेगा पी और 2,400 पे करेगा क्यू. तो ये डेफिशिएंसी अमाउंट की हमें एंट्री पास करनी है. जो पे करता है उसको डेबिट करो, जिसको हम लोग पे करते हैं उसको क्रेडिट करो. दैट इज पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट. टोटल हमें पे करना है 6,000. उसमें से 3,600 पी पे करेगा, 2,400 क्यू पे करेगा. ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव खत्म हुआ 2015-16. उसके बाद आ रहा है सेकंड फॉर 2016-17. तो उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट है 1,80,000. प्रॉफिट दिया है 1,80,000. पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. दैट इज पी के हिस्से में आएगा 1,80,000 इंटू 12/25. क्यू के हिस्से में 1,80,000 इंटू 8/25 और आर का प्रॉफिट होगा 1,80,000 इंटू 5/25. तो पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 8,6,400. सेकंड पार्टनर का 5,7,600 और थर्ड पार्टनर का 36,000. आर का प्रॉफिट आया 36,000. हमने मिनिमम गारंटी आर को दी है दैट इज 30,000. तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर तो हम लोग 36,000 पे करेंगे. कम आता है तो डेफिशिएंसी होगी, लेकिन अगर ज़्यादा आता है तो हम लोग उसको कुछ भी पे नहीं करेंगे. दैट इज़ नो डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी नहीं आती तो डेफिशिएंसी की एंट्री भी नहीं आएगी. ये फिनिश हुआ 2016-17. अब 2017-18 का
उसमें हमें लॉस दिया है 1,20,000। तो तीनों तीन के हिस्से में हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 1,20,000 इंटू 12/25, क्यू का हिस्सा 1,20,000 इंटू 8/25 और आर का हिस्सा दैट इज़ 1,20,000 इंटू 5/25। ये तीनों तीन हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आंसर भी लॉस आएगा। तो लॉस को हम लोग ब्रैकेट में बता देते हैं, दैट इज़ पहले पार्टनर का आएगा 57600। ये जो लॉस है वो हम लोग तीनों तीन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर भी लॉस ही आएगा। तो लॉस को हम लोग ब्रैकेट में बता देंगे, पहले पार्टनर का 57600, दूसरे पार्टनर का 38400 और तीसरे पार्टनर का 24,000। ये ब्रैकेट का मतलब लॉस है। अब हमने मिनिमम गारंटी आर को दी है 30,000। अगर प्रॉफिट हो तो हम लोग डिफरेंस उसको पे कर देंगे, लेकिन लॉस आया इसका मतलब ये लॉस भी हमें रिकवर करना है और ये 30,000 भी पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगी, ऑलरेडी 30,000 तो मुझे पे करना ही है और मुझे 24,000 उसको पे करना पड़ेगा। लॉस है तो माइनस में बता देंगे, यानी टोटल पे करेंगे दैट इज़ माइनस माइनस प्लस, तो 54,000 डेफिशिएंसी आएगी। जो P और Q पे करेंगे ये सेम रेशियो 3:2 में, यानी लॉस तो हमें पे करना पड़ेगा, ऊपर से जो मिनिमम गारंटी दी है 30,000 वो भी पे करनी पड़ेगी, यानी टोटल हम लोग उसको 24,000 प्लस 30,000 54,000 पे करने वाले हैं। तो P अपने हिस्से में से पे करेगा 54,000 इंटू 3/5 और Q अपने हिस्से में से पे करेगा 54,000 इंटू 2/5। तो P के हिस्से में आएगा 32400 और Q के हिस्से में आएगा 21600। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। टोटल हमें पे करना है 54,000, उसमें से P अपने हिस्से में से पे करेगा 32400 और Q अपने हिस्से में से पे करेगा 21600। सम नंबर 87।